आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में जड़मू टनल का इफ्तिताह किया, जो सोनमर्ग खित्ते से राब्ते को बढ़ाने में एक अहम संग मेल है। ये 6.5 किलोमीटर दो लेन वाली दो तरफा सुरंग सतह समंदर से 8,650 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर तामीर की गई है, जो इस खूबसूरत सोनमर्ग तक साल भर रसाई को यकीनी बनाती है, जो पहले शदीद बर्फबारी की वजह से सख्त सर्दियों के महीनों में मुनक़ता हो गई थी। 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर की गई सुरंग में 7.5 मीटर चौड़ाई हंगामी फरार का रास्ता है, जो मुसाफिरों के लिए हिफाजत को बढ़ाता है। उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत सयाहत से आगे बढ़े हुए है। लैंडस्लाइडिंग और पानी तोदे के शिकार इलाकों को नजरअंदाज करते हुए श्रीनगर और लेह के दरमियान बिलातातुल राबिता फराहम करके दिफाई रसद को नुमाया तौर पर तकवीयत देने के लिए तैयार है। जड़मू टनल की अगर बात करें, जड़मू टनल की तामीर का आगाज मई में हुआ, लेकिन 2015 इब्तदाई रियायती इंफ्रास्ट्रक्चर लेजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को दरपेश माली चैलेंजों की वजह से ताखीर का सामना करना पड़ा, जिसने 2018 में काम रोक दिया गया। एप्को में 2020 इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया, जिसकी वजह से इसकी 2024 में इसकी तकमील हुई। इब्तिदा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ खित्ते में सयाहत और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने में तामीराती कारकुनों के साथ भी बातचीत की और मुश्किल हालात में इस मंसूबे को मुकम्मल करने में उनकी लगन का एतराफ किया। जड़मू टनल एक वसीतर बुनियादी ढांचे के इक़्तिदाम का हिस्सा है, जिसका मकसद खित्ते में राबते को बेहतर बनाना है। ज़ेर तामीर ज़ौजिला टनल होने वाली है। यह वादी कश्मीर और लद्दाख के दरमियान किलोमीटर 49.43 से कम करके किलोमीटर को दे दी गई और गाड़ियों की 30 किलोमीटर रफ्तार फी घंटा से बढ़ाकर 70 फीसद दी गई है। इस बेहतर एक्टिविटी से इक्तिसादी तरक्की, सामाजी व सकाफती इंतजाम को फरोग देने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दिफाई रसद को मजबूत बनाने की उम्मीद है। टनल, जो जड़मू टनल का इफ्तिताह खित्ते के बुनियादी ढांचे में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है, जो साल भर बगैर किसी रुकावट के सफर और मवासलात की सहूलियत फराहम करके समाजी व इक्तिसादी मंजरनामे को तब्दील करने का वादा करता है। साथियों, आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपके एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। साथियों, और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण
जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। साथियों, इस टनल से इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यही पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। मैं आप सभी को इस टनल के लिए और डेवलपमेंट के इस नए दौर के लिए भी तहे दिल से बधाई देता हूं।